एक समय की बात है। किसी वन के पास एक आश्रम में एक बहुत ही विद्वान गुरुदेव रहते थे। दूर दूर से छात्र उनके पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। गुरुदेव अपने शिष्यों को सिर्फ किताबों का ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन में उस ज्ञान का सही उपयोग करना सिखाते थे। कई सालों तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक दिन गुरुदेव ने अपने 3 शिष्यों को अपने पास बुलाया। तीनों शिष्यों आदर के साथ गुरुदेव के सामने खड़े हो गए और बोले, गुरुदेव, आपने हमें इस समय क्यों बुलाया है? क्या आज हमें कोई नया पाठ पढ़ाया जाएगा? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्रों, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शिक्षाओं को दुनिया में जाकर उपयोग करो। तुम लोगों ने जो ज्ञान प्राप्त की है उसका प्रयोग लोगों के कल्याण के लिए करो और अपनी पहचान बनाओ। गुरुदेव का आदेश सुनकर तीनों शिष्यों अगले दिन यात्रा पर निकले। उसी रात उनका एक पुराना दोस्त उनके पास आया। वो उतना पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बहुत समझदार था। उसने उन तीनों से कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तीनों पंडित शिष्यों थोड़े घमंडी हो गए थे। उनमें से एक बोला, तुम्हारे पास ज़्यादा शिक्षा नहीं है। अगर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये सुनकर उसका दोस्त बोला, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो लोगों से कह देना कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ, लेकिन मुझे भी साथ ले चलो। तीनों ने थोड़ी देर सोचा और आखिरकार उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान गए। अगली सुबह चारों लोग जंगल के रास्ते अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद तीनों पंडितों को बहुत भूख लगने लगी। वो सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तभी उनका दोस्त एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से फल तोड़ के सबको खाने के लिए दिया। फल खाते हुए उसने कहा, भले ही मेरे पास किताबों का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि किस समय कौन सा काम करना चाहिए। तीनों पंडित उसकी बात सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें ज़मीन पर बिखरी हुई बहुत सारी हड्डियां दिखाई दी। चारों लोग रुक गए और सोचने लगे कि ये हड्डियां किस जानवर की है। तभी पहला पंडित ने गर्व से कहा, मैं अपनी विद्या से इन बिखरी हुई हड्डियों को जोड़कर पूरा कंकाल बना सकता हूँ। उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया और कुछ ही समय में सारी हड्डियों को जोड़कर एक पूरा कंकाल बना दिया। अब दूसरा पंडित ने कहा, मेरे पास भी एक विद्या है। मैं इस कंकाल पर मांस और चमड़ी चढ़ा के बता सकता हूँ कि ये कौन सा जानवर है। उसने अपनी विद्या का उपयोग किया और देखते ही देखते कंकाल पर मांस और चमड़ी आ गई। अब साफ पता चल रहा था कि वो कंकाल एक शेर का था। ये देखकर उनका दोस्त थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, दोस्तों, हमें अपनी विद्या का उपयोग ऐसे व्यर्थ कामों में नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने हमें ये ज्ञान लोगों के कल्याण के लिए दिया है। लेकिन तभी तीसरा पंडित बोला, मेरे पास सबसे बड़ी विद्या है। मैं इस शेर को दोबारा जीवित कर सकता हूँ। ये सुनकर उनका दोस्त डर गया और बोला, ये बहुत खतरनाक है। अगर शेर जीवित हो गया तो हमें मार देगा। मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इतना कहकर वो जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन घमंडी पंडित ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया और कुछ ही पलों में शेर सच में जीवित हो गया। जैसे ही शेर ने आंखें खोली, उसने सामने खड़े तीनों पंडितों को देखा। शेर भूखा था। उसने तुरंत उन पर हमला कर दिया और देखते ही देखते तीनों पंडितों को मार दिया। पेड़ पर बैठे उनके दोस्त ने ये सब कुछ होते हुए देखा। उसकी समझदारी की वजह से आज उसकी जान बच गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं होता। असली बुद्धिमानी ये है कि हम सही समय पर अपना ज्ञान का सही उपयोग कैसे करें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले।